नेक्स्ट डे राइनर और लोयरा भीड़ बड़ी गलियों से गुजर रहे हैं। राइनर की नज़र हर कोने, हर छत, हर परछाई पर है, सोल्जर की तरह जो कभी अपना गार्ड डाउन नहीं करता। लोयरा उससे पूछती है, तुम हमेशा ऐसे क्यों लगते हो जैसे कुछ होने वाला है? राइनर ने सीधा आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि होता है। खतरा कभी भी बताकर नहीं आता। फिर उनके आसपास के कोने थोड़ी देर के लिए चमक उठे। टेम्पोरल रिफ्ट, छोटी लेकिन एक्टिव, जो लोग माना एनर्जी नहीं महसूस कर सकते, उनके लिए ये बस हवा में एक छोटी चमक थी। लेकिन राइनर जानता था, यह वही आवाज़ थी जो पुराने अवेकनर्स छोड़ जाते हैं, एकोस ऑफ पास्ट। हम शहर के कुछ दृश्य देखते हैं। एक ग्रुप बच्चों का जो फाउंटेन के पास खेल रहे थे, तब तक जब तक एक छोटा फ्रेगमेंट उनके पास चमक उठा। भी किसी बच्चे की माँ ने चिल्लाया, क्या ये डंजन से आते हैं? क्या ये मॉन्स्टर्स हैं? स्ट्रीट मर्चेंट्स अपने स्टॉल बंद कर रहे थे। फ्रैगमेंट्स बढ़ रहे थे। शहर में फिर से कुछ हो रहा था और एक गार्ड कैप्टन बाकी की टीम को सतर्क रहने के लिए कह रहा था। राइनर ब्रिज के किनारे रुक गया। नीचे का पानी आसमान के रंग से अलग था। उनके नीचे पानी की परछाइयाँ ट्विस्ट हो रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। लोयरा कहती है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। राइनर की वही पुरानी लाइन, नहीं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पुल के नीचे एक छुपा हुआ फ्रैगमेंट था, एक डंजन, छोटा लेकिन जिंदा। उन्होंने अंदर कदम रखा। ये डंजन पहले के डंजन जैसा अजीब था। अंदर का रास्ता डरावना था। हर दीवार हल्की सी धड़क रही थी, जैसे किसी की हार्ट बीट चल रही हो। और कोने से उनके मूव्स के अजीब से एको आते थे। जब लोयरा मुड़ती, एक शैडो उसकी तरफ मुड़ता। जब राइनर ने अपना ब्लेड उठाया, एक अजीब सी काली चीज ने उसके मोशन को रिपीट किया। रंजन खुद उनका मिरर बन चुका था। राइनर लोयरा से कहता है, एनर्जी शिफ्ट महसूस करो। मॉन्स्टर्स दिखने से पहले उसकी नीयत महसूस करो। लोयरा ने आंखें बंद की, माना के फ्लो को महसूस करने की कोशिश की। तभी एक अंधेरा सा रूप सामने उभर आया। राइनर ने उस पर पहला वार किया, लेकिन मॉन्स्टर उसका स्टाइल कॉपी करता गया। हर स्ट्राइक पर उसका आंसर और तेज और सही होता गया। यह डंजन बस लड़ नहीं रहा था, ये सीख रहा था। लाइनर ने गहरी आवाज में कहा, ये वही कर रहा है जो हम करते हैं। लोयरा ने अपने एनिमी पर एक एनर्जी पल्स छोड़ी। उसी का मूव कॉपी करते हुए उस शैडो ने उसको चोट पहुंचा दी। और मूव अब दोगुना खतरनाक लग रहा था। इसी तरह लड़ते लड़ते अंत में वो दोनों एक मिरर लाइक चैम्बर तक पहुंचे। दीवारें शीशे जैसी थी, लेकिन उनमें कुछ और भी था, भविष्य के टुकड़े। राइनर ने अपने रिफ्लेक्शन में देखा, एक पुरुष, लेकिन उसके पीछे एक धुंधला सा फिगर था जो हिल रहा था, बस देख रहा था। राइनर धीरे से बोला, जो दिखता है उस पर विश्वास मत करो। लोयरा ने चुपचाप अपना हाथ तलवार की हिल्ट पर रख दिया। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, एक्साइटमेंट थी। एक छोटी सी साइड चैम्बर में एक नया चेहरा दिखाई दिया, एक यंग एडवेंचरर, आंखों में डर और जुनून दोनों। राइनर ने बस एक छोटा सा नोट किया। वह किसी डेंजरस सिचुएशन में उसे बचाने के लिए तैयार था। यह वही छोटी मैजिक अप्रेंटिस थी जो पिछली बैटल में उन्हें दिखी थी। लोयरा ने दीवारों पर लिखे पुराने नाम पढ़े, पुराने अवेकनर्स जिन्हें ये डंजन निगल गया था, कितने हार गए थे। राइनर ने कहा, हर एक सीख है। फिर उन दोनों ने एक सटीक वार से उन दोनों मिरर्स या रिफ्लेक्शंस को तोड़ दिया और डंजन कोलैप्स होने लगा। मिरर्स टूट गए और एक हल्की सी ब्लू रोशनी उनके चेहरों पर दिखी। वो दोनों बाहर निकले। आसमान धुंधला था, सूरज ढलने लगा था। शहर के कॉर्नर्स पर अब भी छोटी छोटी रिफ्ट्स चमक रही थी। लोयरा ने कहा, ये कब रुकेगा? राइनर ने कहा, हमें रुकना नहीं है, ये फ़र्क है हम में और बाकी के लोगों में। राविक शहर का हाल बहुत बेहाल था। हर बार नए डंजन्स आ रहे थे और वे डंजन ऐसे लग रहे थे जैसे वह सीख रहे हों, इवॉल्व कर रहे हों और उनके फ्रैगमेंट्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हों। पास की रूफटॉप से एक हुडड फिगर बोला, रिफ्लेक्शंस के अंदर केवल एक ही सच है, और वो ये है कि कुछ शैडोज कभी मरते नहीं। उस रात के बाद राविक सिटी में खामोशी एक अजीब सा बोझ बन गई थी। राइनर ने नींद नहीं ली।
फ्रैगमेंट्स कोलैप्स होने के बाद उसके दिमाग में वो मिरर लाइक चैम्बर की रिफ्लेक्शंस घूम रही थी। सुबह जब लोग फिर से अपने काम पे लौट रहे थे, हवा में एक हल्का सा डर अब भी महसूस हो रहा था। लोयरा उसके पीछे चल रही थी, आंखों में थकान पर जज्बा अभी जिंदा था। तुम्हें लगता है कि ये ख़त्म हो गया? उसने पूछा। राइंदर ने सिर्फ एक बार देखा और बोला, ख़त्म नहीं, बस चुप है। कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से एक हल्की धुंध उठ रही थी। कल रात वहीं पर एक और फ्रैगमेंट रेस हुआ था, लेकिन इस बार एनर्जी सिग्नेचर्स अलग थे। टेम्पोरल फ्लो अनस्टेबल था और ग्राउंड के अंदर से माना वेव्स निकल रही थी। एनर और लॉयरा ने अपना गियर एडजस्ट किया। उनके पीछे चैप्टर 6 में देखा गया 3 माइनर अवेकनर्स खड़े थे, नए पर सीखने के लिए तैयार। राइनर ने उन्हें देखा और सिर्फ इतना कहा, अंदर जाने के बाद सोचना बंद, महसूस करना शुरू करो। फ्रैगमेंट्स के अंदर जैसे ही कदम रखा, हवा बदल गई। बार की तरह इस बार भी आवाज़ तड़क रही थी, ऐसे कोई जिंदा दिल हो। एनर्जी के पल्स से हर शैडो हिल रहा था। कुछ सेकंड्स तक बस साइलेंस था, फिर एक डार्क शैडो फॉर्म होने लगा। पहला अटैक लोयरा के साइड से आया, एक ह्यूमनॉइड शेप पर मूवमेंट अननेचुरल। राइनर ने उसके ब्लेड को साइड से परे किया और कामली बोला, ये तुम्हारे मूव्स को कॉपी कर रहा है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो तो तुम्हारी कहानी ख़त्म। लोयरा ने अपनी ब्रेथ कंट्रोल की, फिर अटैक पैटर्न चेंज किया। हर ब्लो के साथ वो ज़्यादा स्टेडी होती गई, जैसे डंजन उसे खुद परख रहा हो। साइड के चैम्बर में माइनर अवेकनर्स टेम्पोरल डिस्टॉर्शन के अंदर फाइट कर रहे थे। एक ने गलत डायरेक्शन में स्विंग किया। राइनर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, केवल अपनी आंखों से मत देखो, एनर्जी को भी फील करो। वो लाइन उनके लिए एक लेसन बन गई। और आगे बढ़ते हुए लोयरा ने वॉल पे कुछ लिखा हुआ देखा, दोज हु इग्नोर द पास्ट विल रिपीट इट। उसने धीरे से कहा, ये लिखने वाले कौन थे? राइडर ने धीरे से जवाब दिया, वो लोग जिनसे मैंने सीखा। उसकी टोन में एक बारी सा गिल्ट था, जैसे कुछ यादें अब भी उसके साथ छिपी थी। और चैम्बर में पहुंचते ही हवा तेज हो गई। ग्राउंड के बीच एक लोसल शैडो क्रिएचर उभर रहा था। अंदर से लाइट लीक कर रही थी, जैसे माना ओवरलोड हो गया हो। उसके रोर ने पूरा फ्रैगमेंट हिला दिया। राइनर ने ब्लेड उठाकर बोला, फॉर्मेशन डेल्टा। कोयरा समझ गई और माइनर अवेकनर्स ने डिफेंसिव सर्कल बना लिया। क्रिएचर ने पॉइंट से हमला किया। एक लाइन में पूरा पाथ क्रम्बल हो गया। राइनर ने उसका रिदम पकड़ा, एक प्रिसाइज स्लैश मारा, लाइट का बस्ट हुआ और लोयरा ने फिनिश ब्लो दिया। ब्लू फ्रैगमेंट्स हवा में बिखर गए और डंजन कोलैप्स होने लगा। बाहर सिटीजन्स दूर से देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर डर और कुछ की आंखों में उम्मीद। राइडर ने अपना वेपन सीधा किया और बोला, हर फ्रैगमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है, उन्हें भी और मुझे भी। लोयरा ने कहा, अब समझ आया तुम इतना अकेले क्यों रहते हो। राइडर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ बैटल्स अकेले लड़नी पड़ती हैं ताकि दूसरे जीत सकें। दूर होराइजन में एक और टेम्पोरल फ्लिकर चमका। राइंदर ने उस तरफ देखा और बोला, अगला सिग्नल ज़्यादा दूर नहीं है। हीरा ने हैरानी से पूछा, डंजन्स का अमाउंट बढ़ चुका है और उसकी अपीयरेंस एक जैसी क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? शहर के बाकी अवेकनर्स और गवर्नमेंट्स भी अब डंजन को क्लियर करने में और सिविलियंस को सेव करने में लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? राइनर बस काम आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये तो अब हम भी नहीं जानते।